हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में जो रोजाना होती है, यहीं पर मैं आपके समक्ष 3 क्वेश्चन लेकर आता हूँ रोज। उसमें आपका स्वागत है। और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर तो कर दिया करो, ठीक है। अब हम आज का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे। तीनों क्वेश्चन होंगे, बेस्ट होंगे। कल मैंने 5 करवाए थे और पांचों क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे साबित होंगे। उसी तरीके से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, राजस्थान का पहला तेंदुआ, जिसको पैंथर बोलते हैं, रेस्क्यू किस अभ्यारण्य में बनेगा? ठीक है। रेस्क्यू जानते हो, किसी भी चीज को पकड़ना, ठीक, किसी भी चीज को हम गिरफ्त में करना, वही रेस्क्यू होता है, ठीक है ना। एक ऑपरेशन होता है रेस्क्यू। तो तेंदुआ जो रेस्क्यू है वो किस अभ्यारण्य में बनेगा? तो जाहिर सी बात है, सज्जनगढ़ है, कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है और रणथंभौर है। सवाई माधोपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, पता ही होगा आपको, ये जयपुर में है, ठीक है ना। उसके बाद ये है सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। उसके बाद सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, उदयपुर में है, कुंभलगढ़ है, राजसमंद में। ये चीजें तो आपको सारी पता ही होंगी। अब आपका जो आंसर होगा वो होगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए तेंदुआ होता क्या है, जिसको हम पैंथर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है चीता, क्या होता है? चीता, ठीक है। एक होता है शेर, ठीक है। एक होता है बाघ। कई तरह की चीजें होती हैं, ये कई तरह की चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये जो पैंथर है ना, ये कैट फैमिली से है। किससे? कैट फैमिली से। और जो शेर है वो भी कैट फैमिली से है। किससे? ठीक है, ये किससे? कैट फैमिली से। मतलब कि ये बिल्ली की प्रजाति है। बाघ है, शेर है, चीता है, पैंथर है, जो भी है, ठीक है ना। सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता दौड़ता है। आपने देखा होगा चीता, जिसकी आंखों में आंसू से आते रहते हैं, वो चीता है। शेर आपने देखा होगा, जिसकी गर्दन में बाल होते हैं, बब्बर होते। बाघ आपने देखा होगा, बाघ बाघिन, जिनको एसटी के नाम से अपने राजस्थान में ज्यादातर इंडिकेट इंडिया में करते हैं, तो वो होते हैं बाघ। जैसे बाघ रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में भी है। और पैंथर हो गया, पैंथर आपको हो गया तेंदुआ, ठीक है। एक ब्लैक पैंथर होता है, क्या होता है? क्या होता है? ब्लैक पैंथर, ठीक है। एक ब्लैक पैंथर होता है जिसकी आंखें बिल्कुल दिखाई देती है और वो ऐसे डरावना सा लगता है, उसको ब्लैक पैंथर बोलते हैं। तो जो पैंथर का रेस्क्यू है वो सबसे मतलब कहां पर? राजस्थान में पहला स्टार्ट होगा और वो सज्जनगढ़ उदयपुर में होगा। कहां पर होगा? सज्जनगढ़ उदयपुर में। उसी के साथ में आपको बता देते उदयपुर की 2 छोटी बातें, 2-3 छोटी बातें। एक तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी, ठीक है। उसके साथ व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी भी हम उदयपुर को ही बोलते हैं, ठीक है ना। और सज्जनगढ़ जो पैलेस है, सज्जनगढ़ पैलेस, ठीक है ना, वो भी कहां पर है? उदयपुर में है। और जो डबोक हवाई अड्डा है, डबोक हवाई अड्डा, वो भी उदयपुर में ही। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य की। किसकी बात करते हैं? बाघ। तो मैं आपको बता देता हूं, जो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, वो 1972 में आता है। कब आता है? और वन्य जीव का आता है 1973 में। कब आता है? 73 में, ठीक है। और 73 में 1973 में पहला बाघ क्षेत्र बनाया जाता है, बाघ रिजर्व, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। और देहरादून से वन रिपोर्ट जारी होती है वर्ष की, वर्ष में 2 वर्ष में, 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी होती है। कहां से? देहरादून से। यहां तक, यहां बात खत्म करते हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व बनाया, ठीक है, जिम कॉर्बेट को। वन्य जीव अभ्यारण्य आता है 1973 में। अब बात करते हैं पूरे भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, पहले तो वो देख रहे थे अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य कौन सा होगा?
अभ्यारण्य लद्दाख में, कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? बाघ रिजर्व क्षेत्र, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है हमारे 53। कितने? 53। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट, ठीक है ना। उसके बाद जो 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास है, और वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहां पर आपके मतलब आप इनको नोट कर लेना, इनको सारी चीजों को। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीशैलम, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। कहां पर है? श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटे की बात करते हैं, छोटा तो वो है पेंच, और पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र, और एक राज्य में हो है एमपी। ठीक है, महाराष्ट्र और एमपी में है, दोनों की सीमा पर है। ठीक है, वैसे तो इसको महाराष्ट्र लिखेंगे, मध्य प्रदेश लिखेंगे, लेकिन पेंच महाराष्ट्र में भी है, इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे छोटा ही हो गया, सबसे बड़ा वो हो गया, सबसे पहला वो हो गया, और सबसे लास्ट का गुरु घासीदास हो गया। अब बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल बाघ रिजर्व क्षेत्र, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य कितने राजस्थान में? तो आपको बता देता हूं, 4 है। ठीक है, चौथा जो कि भारत का 52वां है राजस्थान में, चलो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं। पहला है रणथंभौर, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर क्या है? एक जिला है राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सरिस्का। सरिस्का कहां पर है? अलवर में। ठीक है, जिसको राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं, राजस्थान का सिंहद्वार। उसी के साथ राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स है कोटा में। और चौथा आता है आपका रामगढ़ विजधारी। ठीक है, रामगढ़ विजधारी है, जो कि कहां पर है? 12 में। 12 क्या है? जिला है 12। उसके बाद ये 52वां है इंडिया का, और 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब बात करते हैं पैंथर रेस्क्यू की। बात करते हैं, तो जो पैंथर रेस्क्यू है, सबसे पहला तो पैंथर को देखते हैं। पैंथर 100 से 250 पाउंड का होता है, इनको पाउंड में नापते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, 17 से 12 टू 17 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है ना, और 50 से 70 केजी में वजन होता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ये होता है। जैसे मादा हो गई और नर हो गया, इनका नर मादा का फर्क होता है ना, तो उसी तरीके से 50 किलो इसमें, 70 किलो इसमें। और जो रेस्क्यू जो बन रहा है वो 3 एकड़ भूमि में बन रहा है। 3 एकड़ भूमि में कितने रुपए की लागत से? 4.72 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, जो किसने मंजूर किए? सीएम अशोक जी ने, सीएम अशोक गहलोत जी ने
ये मंजूर किया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो राजस्थान का राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम से एमयू किया गया है। ठीक है, राज्य सड़क विकास से एमओयू। और एमओयू का मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका, मैं बता रहा हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह समझौता क्या होता है? समझौता ज्ञापन क्या होता है? मेमोरेंडम एमओयू। एमओयू का मतलब है, एम का मतलब है मेमोरेंडम, यू का मतलब, ओ का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? ये अब यहां पर मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो बताने की हो, लेकिन मैं फिर भी 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। आपको पता ही होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं? एमपी। और जो बाघ रिजर्व क्षेत्र है, बाघ अभ्यारण्य भी एमपी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में मैंने बताया 4 पाए जाते हैं। उसके बाद द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, KAILASHSANKHALA, कैलाश सांखला जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश सांखला जी को बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सलीम अली को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोलते हैं। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, और जो पैंथर की, जो मैंने आपको बताया कि पैंथर है, मतलब पैंथर की हाइट के बारे में बात करते हैं तो 7 से 8 फीट है। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। और 1972 में इसे बाघ राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में गठित होने वाली गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष से कुल कितने लोग होंगे? ठीक है, मैं आपको इसका एक एक चीज बताऊंगा, ये क्यों जरूरत है, क्यों नहीं है। पहले आपने ये नाम नहीं सुना होगा, पहले कभी भी नहीं सुना होगा, गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। ठीक है, और अब की बार ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने सारी जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड में कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना? अब मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुल मिलाकर टोटल 7 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? टोटल इसमें 7 लोग होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और अन्य लोग, अन्य सदस्य। टोटल कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे। ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बता देता हूं, गाड़िया लोहार कौन होते हैं? गाड़िया लोहार देखो 1576 की बात बता देता हूं आपको। 5 जून और कहीं 21 जून मिलता है। ठीक है, 21 जून होगा। 21 जून 1576 को, 21 जून 1576 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, और महाराणा प्रताप व अकबर के बीच होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच होता है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर थे। ठीक है ना? 1576 की बात है। नागौर दरबार 1570 में लगता है। ठीक, 1570 में नागौर में दरबार लगता है। ये इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते महाराणा प्रताप जी, तो ये युद्ध करते हैं 1576 में हल्दी घाटी में। ठीक है ना? अब जब युद्ध करते हैं तो ये हारते नहीं है और ये कहां चले जाते हैं? जंगल में। कहां चले जाते हैं? जंगल में। और जब ये जंगल में जाते हैं तो इनकी जो सहायता करते हैं, सहायता करने वाले या फिर सेना के लिए हथियार तैयार करना। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है तुमको?
ये क्या काम करते थे, गाड़िया लुहार, ये महाराणा प्रताप की सहायता की थी, इन्होंने बहुत ज्यादा की थी। और जब ये जंगलों में रहते इनकी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे, ठीक है, हथियार बनाते थे, मतलब लोहे को कूट कूट कर पीट पीट कर इन्होंने हथियार बना। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, आज भी गाड़िया लुहार लोहे को ही पीट पीट कर कुछ सामान बनाते हैं, लेकिन वो चेंजेस हो जाते हैं, वो आपको घर घर घूमते हैं। कहां पर, घर घर। राजस्थान में बहुत सारे मिलेंगे देखने को, और वो कहां पर, घर घर। पहले क्या होता था, वो हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की सेवा में लगे रहते थे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंटरेस्टेड बातें हैं। अब हमारे गवर्नमेंट की बात आती है, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो गाड़िया लुहारों के लिए, गाड़िया लुहारों के लिए एक कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित, मतलब कल्याण बोर्ड का गठन किया है, ठीक है। कल्याण बोर्ड की बात करते हैं तो ये एक तो समाज में गाड़िया लुहारों को, गाड़िया लोहारों को मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है, समाज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम आज उनको कैसी नजर से देखते हैं, आई डोंट नो तुम कैसे देखते हो, बट तुम कैसे भी देखो, लेकिन तुम्हारे मतलब नजरिया ही कुछ और होगा उनको देखने का, ठीक है। चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, चाहे वो कितने कैसे रह ले, लेकिन तुम्हारा नजरिया कुछ अलग रहेगा उनको देखने के लिए, ठीक है। इनका मार्गदर्शन बदलने के लिए, ठीक है, उनका सब कुछ पिछड़ी जनजाति से ऊपर उठाना, ठीक है ना, ऊपर उठाना इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है ना, ऊपर उठाना इसका उद्देश्य रहेगा। जो भी मीटिंग है, जो भी मतलब ये बनाई जा रही है, मतलब इसका गठन हो रहा है, ठीक है ना। तो अशोक गहलोत ने इनके हित में, अशोक गहलोत जी ने इनके हित में इसकी स्थापना की है। साथ में यह न्याय एवं अधिकारिता न्याय विभाग के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है, टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए, जो ये गाड़िया लुहार है, ये किसके अंडर में आएंगे, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंडर में आएगा। कौन सा, ये कल्याण बोर्ड है ना, जो गाड़िया लुहार कल्याण बोर्ड है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जनजाति के विकास को बढ़ावा देने के लिए सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके थोड़े से, मतलब जैसे छोटी मोटी जनजातियों के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इनसे रिलेटेड। आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा, देखो ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में यहां पर आपको एक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ये मेवाड़ क्षेत्र कहेगा। आपके दिमाग में एक चीज आएगी, मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ से ही महाराणा प्रताप थे, ठीक है। और ये जैसे ही मेवाड़ से बाहर निकले, तो पूरे देश, राज्य या देश में फैल गए, ठीक है। फर्क इतना सा है, पहले महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाते थे, और अब सेना के लिए, ठीक है। और अब घर घर, ठीक है ना, ये घर घर सेवा देते हैं। सेवा का मतलब पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जातियों के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जाति है तो क्या है, देखो, भील, गरासिया, कंजर, शासी, ठीक है। उसके बाद मीना, भील मीना हो गए ना। उसके बाद सहरिया, बहुत सारी जनजातियां राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना, बहुत सारी जनजातियां राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना।
एक कथोड़ी भी रह गई, कथोड़ी, ठीक है। ये जनजाति राजस्थान से संबंध रखती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंडिया लेवल पर भी पूछ सकते हैं कि भीलमीणा या सहरिया, कथोड़ी, कंजर, स्यासी, गरासिया ये किस क्षेत्र से संबंध रखती है, जाती है। तो आपको ये चीजें बतानी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसमें इतना ही क्वेश्चन में, ठीक है। 7 आदमी होंगे इसमें, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कितने करोड़ की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ठीक है। आपके सामने बहुत बार ये राजस्थान में जो ग्रीन एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर का मतलब होता है ट्राइंगल हो गया, वो स्क्वायर हो गया, जो भी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, जो भी है, यहाँ पर स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड, यहाँ पर स्टैंड, इनको मिलाने वाला ये भी कॉरिडोर ही कहलाया जाएगा, ठीक है। ये वाला कहने का तात्पर्य, कॉरिडोर वो जगह होती है जहाँ पर तीनों चीजें मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया? कॉरिडोर तीनों चीज, 4 चीज, 5 चीज, 6, 10 चीज, जो भी है। तो अब जो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है वो किया जा रहा है कहाँ पर, मतलब कहाँ पर बताऊंगा अभी, कहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन विकसित किया जा रहा है तो कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, ठीक है। तो सीधा आंसर में बता देते हैं, 1055 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक जिले में थोड़ी होगा, एक जिले में नहीं है, ठीक है। एक जिले में इसको बिल्कुल भी नहीं है। ये राजस्थान के जैसे बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, उधर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये सारी जगह पे मतलब ये कॉरिडोर बने गए। क्या बने गए? कॉरिडोर। और कॉरिडोर का मतलब है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ऐसा जरूर नहीं है कि कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉरिडोर ही हो गया सारा। ये वाला क्षेत्र पूरा कॉरिडोर ही हो गया, उसी को हम कॉरिडोर, कनेक्टिविटी को ही कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है ना। कनेक्टिविटी को ही कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जगह यहाँ पर इसको 1055 करोड़ रुपए की लागत से ये किया जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी मतलब कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये किसके सहयोग से किया जाएगा? एक तो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम है, ठीक है ना, राजस्थान विद्युत प्रसारण, एक ऊर्जा निगम, एक जर्मन बैंक। इन तीनों ने क्या किया है? फिर वही एमओयू वाली बात आ गई, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। यहाँ तक ये तीनों काम करेंगे इस पे, क्योंकि आपको पता है विद्युत मिलेगा, ऊर्जा निगम है तो जर्मन बैंक है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या होगी? अगर बात कर रहे हैं हम जर्मनी की राजधानी पूछे तो कौन सी है? बर्लिन। कौन सी है? बर्लिन। दिमाग में डाल लेना है ना। तो इनका ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये विकसित हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लागत आएगी कितनी? लागत इसमें आएगी 1055 करोड़। हनुमानगढ़ देखो मेरी बात सुनो, यहां पर क्या है कि जीएसएस बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? जीएसएस, ठीक है ना। एक तो हनुमानगढ़ और उदयपुर, में 400 मेगावाट के क्या बनाए जाएंगे? जीएसएस, ठीक है ना। एक तो यहां पर बनाए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम केवी के, सॉरी मेगावाट नहीं, सॉरी केवी है, केवी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक हमारा है डालोत, आपने सुना है, मतलब एक जगह का नाम है डालोत जगह है। कौन सी जगह है? डालोत जगह। एक तो डूंगरपुर है, एक डालोत है, ठीक है। और यहाँ पर 220 केवी के जीएसएस का निर्माण होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको बातें। अब हम आगे चलते हैं कुछ, और हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको भी कल परसों की क्लास में एक चीज बताई थी
कि दिसंबर 2022 राजस्थान टॉप पर है। किसमें सोलर एनर्जी में, ठीक है। सोलर एनर्जी में राजस्थान 2022 में टॉप पर है, दिसंबर 2022 में, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला में है। कहां पर है? बड़ला, जोधपुर में, ठीक है। कहां पर है? बड़ला, जोधपुर में, ठीक है ना। और राजस्थान में ऐसे कितने पार्क हैं? 5 सोलर पार्क हैं। कितने पार्क हैं? 5 सोलर पार्क हैं, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बात बता देता हूं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो तमिलनाडु है ना सबसे आगे, तमिलनाडु सबसे आगे, समझ रहे हो। ये बातें आप दिमाग में डाल लेना, इनको आप नोट तो कर ही रहे हो, नोट के साथ साथ आप इनको दिमाग में भी डाल लेना, ठीक है ना। ठीक है। अब हम जैसे दिसंबर 2022 में अगर राजस्थान फर्स्ट नंबर पर होगा, मतलब पहले नंबर पर आ गया सोलर एनर्जी में, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता है 16,060 मेगावाट। कितनी है? मेगावाट। और आपको पता है 2024 और 25 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा है राजस्थान ने, और ये कुछ न कुछ अच्छा करके ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ रहे हो। और मैं आपको बता देता हूं, सोलरीकृत वाला, विद्युतीकृत वाला, विद्युतीकृत वाला पहला ग्राम भी कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछ ले, बायोलॉजी पूछ लिए एक बार तो जयपुर का, ठीक है। कुसुम योजना से संबंधित है बायोलॉजी, ठीक है, वो पूछ लिया उस टाइम, ठीक है। बायोलॉजी पूछ लिया, देखो बायोलॉजी हो गया बड़ला। अब तीसरा आ गया मथानिया। क्या आ गया? मथानिया। और मथानिया कहां पर है? जोधपुर में। दिमाग में डाल देना, विद्युतीकृत वाला पहला ग्राम है, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है ना, ठीक है ना। और राजस्थान का जो पहला थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पर है? बता देता हूं आपको वो कहां पर है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये भी आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा जो संयंत्र है ना सौर ऊर्जा का, वो मैंने आपको बता ही दिया, देश का सबसे बड़ा, ठीक है। आई थिंक ये चीजें बहुत आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में 5 जिले सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए देश में सबसे बेहतर जगह बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। पश्चिमी राजस्थान में 5 जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। 4 हुए हैं, तो 4 हुए ना। तो उसके बाद एक अपना श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर पश्चिम में है नहीं है, लेकिन कुछ एरिया है उसका, ठीक है। यहाँ 5 का नोट कर लेना, और मेरे हिसाब से मैंने आपको बढ़िया बताया होगा, ठीक है। इनको आप देखना और अच्छे से, और इनको आप नोट करना, आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेंगे अगले नेक्स्ट जो भी पेपर होगा उसमें, ठीक है। तो कल मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, इन्हीं के साथ, मतलब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके साथ। बाय बाय।